आप सभी का स्वागत है। आज इस लेसन में हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सीखेंगे कि किसी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल कैसे बनाते हैं हम लोग। सिंगुलर का मतलब होता है एक, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी एक वचन या बहुवचन। ये सारे जो वीडियोस में आप देख रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जो देख रहे हैं आप, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है हमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें आता हो। तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, दिस कैसे बनाते हैं, या दिस, दैट, दीज, दोस का क्या यूज़ होता है। पिछली कुछ वीडियोस में आपने बहुत काम की बातें सीखी, मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के लेवल इंक्रीज होता रहेगा, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो पहला स्लाइड आप देख रहे हैं, आपके सामने है सिंगुलर प्लूरल का, एक वचन बहुवचन। सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है। तो ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हालांकि जानकारियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं में करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस में बताया आपको मैंने, जैसे हनुमान जी जब समुद्र के किनारे थे, तो वहाँ पर जब उन्हें एक राक्षसी रूप में देवों की माता मिली, तो सुरसा नाम से, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तो क्या आप भी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं? तो सुरसा जी के साथ जब हनुमान जी की डीलिंग हुई, तो उनका क्या हुआ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। समस्या जितनी बड़ी हुई, सुरसा नाम जो देवों की माता थी, उन्होंने जैसे जैसे अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, तो हनुमान जी ने उसका दुगना आकार बनाया। ऐसे ही लाइफ में या इंग्लिश सीखते वक्त या कोई भी समस्या हो, वो आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, उससे डबल आपको विल पावर बना के रखनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो थोड़े ही दिनों में आप किसी भी लक्ष्य की तरफ, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, समस्या आनी शुरू हो जाएगी, हौसला टूट जाता है। तो आइए हम देखते हैं। पहली शीट पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक तरफ प्लूरल है। बॉय बॉयज, स्टार स्टार्स, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, बैग बैग्स। किसी भी इंग्लिश में किसी भी शब्द को प्लूरल बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है, एस या ई एस लगाते हैं। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। अब एस या ई एस कहाँ कहाँ लगाते हैं, इसके लिए आप कुछ ग्रामेटिकल बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में फिर मैं आपको डेप्थ में इसकी जानकारी दूंगा, बट फिलहाल बेस में, ताकि जब हम आगे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जो कि अगली कुछ वीडियोस में ये सारे वर्ड्स मिलाकर जब हम सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन्हें हल्के में मत लीजिए, इन्हें पूरे ध्यान से समझिए, और जो जानकारी आप अपनी मेहनत से और सूत्रों से भी ले सकते हैं और सोर्सेस से भी ले सकते हैं, उन्हें भी जरूर लीजिए। तो ये देखा आपने। अब इसके बाद हम अगले 4 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स और लेते हैं। वो 4 वर्ड्स कौन से हैं? दिस, दैट, दिस, दोस। तो आइए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये 4 वर्ड बड़े बेसिक हैं। इनके साथ कौन से वर्ब लगते हैं, तो हम बाद में सीखेंगे। दीज, दोस दिखने में तो छोटे हैं, बट बेसिक वर्ड्स हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आप ना करें। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिस का यूज़ है, एक तरफ दैट का यूज़ है। दिस बॉय, दैट बॉय, दिस स्कूल, दैट स्कूल, दिस टीचर, दैट टीचर, दिस पेन, दैट पेन। उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं दीज के यूज़ हैं। इनका मतलब क्या है, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए। उसके बाद दीज बॉयज प्लूरल हो गया, दोज बॉयज, दीज स्कूल्स, दोज स्कूल्स, दैट, दिस, दैट, दीज, दोस। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, उसमें आप देखेंगे, आप बोर्ड पे देखिए, उसमें लिखा हुआ है दिस के साथ एक ही क्यों है और दीज के साथ कई सारे क्यों हैं। ऐसे आई एस कैसे लग रहा है, किन के साथ इनका यूज़ हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगा। इससे पहले आप इसको अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। अब इनकी हिंदी क्या है और इनको यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ है क्या, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और इनका यूज़ है क्या, उसके बारे में आइए हम जानते हैं अगली स्लाइड में। पहला हम लेते हैं दिस। अब दिस और दैट आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहले आप दिस को समझिए, दिस होता क्या है। दिस का ज़्यादातर हम लोग क्या, जो टीचर्स बताते हैं वो क्या बताते हैं, यह है, लेकिन कॉमन हिंदी में भी थोड़ा इसे कॉरिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसे थोड़ा सा एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो दिस का मतलब यह है, ये वाला, ये
ये हम कॉमन हिंदी में यूज़ करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। कई बार हम हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश को एडजस्ट करने की सोचते हैं तो बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो टीचर यही बताता है कि इसके साथ दिस के साथ दिस का मतलब ये है, ये पास की चीज़ों के लिए होता है, लेकिन कुछ और हिंदी मैंने आपको बता दी ताकि आपको अच्छी जानकारी हो जाए। दिस का दूसरा जो ध्यान देने वाला चीज़ है वो है कि ये पास की ओर जो चीज़ होती है उसकी तरफ इशारा करने के लिए होती है। जैसे दिस बुक, दिस मैन, इस तरह से दिस इज़ माई पेन। अब इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ दिस मतलब ये चीज़ पास में रखी हुई है, जो पेन आपके पास रखा हुआ है, मान लीजिए रखा हुआ है, तो उसकी तरफ जब आप इशारा करके कहते हैं तो वो कहते हैं दिस इज़ ए पेन। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक प्लेस, पर्सन या थिंग के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं पास में इशारा करके बताने के लिए। जैसे दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ माई टीचर, दिस इज़ माई कॉपी, जो पास में है। दीज पास में ही इसका भी यूज़ होगा, लेकिन ये प्लूरल में होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में ही चलता है हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, रेयर चांसेस होंगे। तो अब देखिए दूसरा यूज़ उसका क्या है सिंगुलर में, दैट का हम देखते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हैं दैट, दिस का यूज़ आपने देखा, दैट भी सिंगुलर वे में यूज़ होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। इसके कुछ एग्जांपल आप बोर्ड में देख रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है दिस और दैट में। दैट दूर की चीज़ों की ओर इशारा करने के लिए होता है। जैसे दैट का मतलब होता है वो वाला, दैट इज़ माई कोचिंग सेंटर, दैट इज़ ए फैन, दैट इज़ ए कॉपी। दूर की चीज़ों को इशारे में कहने के लिए, इशारा करके कहने के लिए, दैट इज़ माई कार। मान लीजिए एक कार दूर खड़ी है, एक मकान दूर है, एक दुकान दूर है, तो उसकी तरफ हम इशारा करके कहते हैं दैट इज़ माई कार, दैट इज़ माई शॉप, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई टीचर। तो दिस और दैट में क्या फ़र्क देखा, दोनों सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, यानी सब्जेक्ट एक होगा उसके साथ यूज़ होंगे, और दिस पास के लिए होगा और दैट दूर के लिए होता है, और उसकी हिंदी आपको बोर्ड पर दी हुई है। आइए अगली स्लाइड में इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दीज और दोज, दो नए वर्ड्स और दिखाई दे रहे हैं आपको। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। दिस मतलब जैसे अभी तक एक कॉपी थी तो दिस इज ए कॉपी, लेकिन अगर कई सारी कॉपीज हो तो क्या कहेंगे, दीज आर कॉपीज, दीज कॉपीज, दीज पेन्स, दीज टेबल्स, दीज चेयर्स। ये सारी चीज़ें पास में जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पास के लिए इशारा करके जब सब्जेक्ट्स बहुत सारे हों, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हों तो उसके लिए यूज़ करते हैं। दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई कार्स। पास में हैं, काफ़ी सारी हैं तो उसकी तरफ इशारा करेंगे। अगला वर्ड है दोस्त। दोस्त का मतलब होता है वे सारे, वे वाले। दीज का ऊपर देख सकते लिखा हुआ है, दीज का मतलब था ये वाले, ये सारे। ये कॉमन हिंदी है, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये हम कॉमन भाषा में से मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दीज का मतलब था ये वाले, ये सारे। दोस्त का मतलब हो गया वे सारे, वे वाले। दोस्त का मतलब प्लूरल में दूर के लिए, जब कई सारी चीज़ों को इशारा करके आपको दूर की तरफ बताना हो तो उसके लिए हम दोस्त यूज़ करते हैं। जैसे दूर के लिए इशारा करके आप जैसे दोज आर माई शॉप्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। दूर कई बच्चे खड़े हुए हैं तो अब अगर एक है तो दैट कहेंगे, अगर कई सारे हैं तो दोस्त कहेंगे। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई टीचर्स, दोज आर माई कार्स, या कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग इसमें सेट हो सके। तो आज के लेसन में आपने देखा, अगर आप शुरू से देखेंगे जो बातें आपको समझ में आई हैं बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है आपको इसमें से 99% चीज़ें आती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा इस वीडियो में अगर आप देखेंगे। तो शुरू में आपने क्या सीखा कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इनटू अ प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद आपने 4 वर्ड्स की जानकारी ली, दिस, दैट, दीज, दोस। तो इन चारों शब्दों को देखिए, इसके अलावा कोई एक ग्रामर की बुक अपने साथ रखिए और अधिक जानकारी लीजिए। अगर आपको कोई और समस्या आती है इसको समझने में तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बेस्ट कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियोस लगातार अभी तक बेसिक वर्ड्स पे बन रही है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हो सकता है आपको आता हो उन्हें ना आता हो, तो उन बच्चों को शुरू से ही बताया जा रहा है ताकि वो इन बारीकियों को समझ लें, ताकि कल को जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो उसके जो रूल्स सीखेंगे उनके साथ ये वर्ड्स क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये सारे वर्ड्स 80% इनमें से ऐसे वर्ड्स
सेंटेंस बनाने में यूज़ होते हैं, जो बच्चों को नहीं पता होते। यही वो वर्ड्स हैं जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो आप सीखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ताकि और जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनके साथ उनका भी बेनिफिट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।